इतना सूरज लग रहा है, सवा नेज़े पे आए हैं। इस कदर गर्मी है, इस कदर गर्मी है, सांस नहीं चल रही। पता नहीं क्या है, और कराची का मौसम कभी ठंडा होता ही नहीं है। जब देखो गर्म से गर्म तरीन हो जाता है। सर्दियों में भी शदीद सर्दी होनी चाहिए ना, फिर बर्फ़ गिरे। हालत ख़राब हुई जा रही है रोड रिक्शे का सफ़र। बुरी बुरी रोड है, लेकिन ज़रूरी काम था मार्केट से कुछ, एक शादी आ गई है, उसकी कुछ उसके हवाले से कुछ खरीदारी करनी थी, फ्रूट्स वगैरह लेने थे, और बस उनके दिन से मौका ही नहीं मिला कहीं जाने का। तो फ्रेंड्स जो रिक्शे वाले भाई साहब हैं, वो पता नहीं किस चीज़ की दुकान पे रुक गए हैं, क्या लेने के लिए, क्या लेने के लिए रुके नहीं सर? चावल बिरयानी। उनकी बेगम ने मना कर दिया होगा कि घर में इतनी गर्मी में खाना नहीं पकाऊंगी, तो वो बिरयानी लेते और कुछ ख़ास हम तो पकवान पका ही नहीं सके। वाकई इतनी गर्मी है, मैंने तो अपने घर वालों से कह दिया कि मैं किचन का बाइकआउट कर रही हूँ जब तक ईद वेव है। तो मैंने तो सोचा है किचन का बाइकआउट कर दूँ, और किसी चीज़ के खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा। अजीब सा माहौल, और फिर थोड़ा सा के मौत मैयत का माहौल होता है, तो उसमें और थोड़ा सा मूड अपसेट हुआ हुआ होता है। बस ये सब कुछ चल रहा है। फिर इस हीट वेव के बाद की वजह से, या वैसे भी वायरल फीवर, पहले मैं बड़े वाले बेटे को बुखार चढ़ गया वायरल का, तो बस अब उसकी खिदमतों में भी लगी हुई थी। अब अल्लाह अल्लाह करके उसकी तबीयत, उसकी भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हुई है, डॉक्टर को दिखाया। तो देखते हैं, मार्केट जाते हैं तो फिर बाकी की बातें आपसे आगे शेयर करते हैं। आप सब लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस गर्मी में, बिल्कुल बाहर ना निकलें बिला ज़रूरत। ये देखें फ्रेंड्स, सन्नाटा देखें आप, गर्मी की वजह से वरना इतना सन्नाटा कभी आप लोगों ने देखा है? रोड्स पे नज़र आए। दुकानें भी बहुत कम कम खोल रहे हैं लोग। मुझे लग रहा है कि लोग दुकानें शाम को खोल रहे हैं, दोपहर में बंद ही रखी हैं। ये देखें, वरना ये रोड खचाखच भरी हुई होती है गाड़ियों से, ऑटो से। मार्केट से जब मैं आई तो मैं बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी थी मार्केट में मैंने कुछ फ्रूट्स लिए, लीची वगैरह आ गई थी, वो लेनी थी। बच्चों की फरमाइश, आलूचा ले लें, लीची वगैरह ले लें, वो ली। इतनी गर्मी, थोड़ा सा कुछ बहुत बेसिक सा कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, जिसके लिए मार्केट ही जाना ज़रूरी था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई। एक्चुअली मैं गई किस लिए थी मार्केट, बस ये उसके बाद इतनी तबीयत ख़राब हुई घर आने के बाद, तो मैंने बस क्या किया, आके ठंडा ठंडा जूस लिया, तो मैं थोड़ी देर सो गई। उठी तो एकदम से ख्याल आया कि अरे मैं तो वीडियो शूट कर रही थी, वो तो बीच में ही रह गई। फिर दोबारा मैं उठी, मैंने चाय पी, दोबारा फिर मैंने मोबाइल उठाया आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये एक सेकंड, ये आप चश्मा देख रहे होंगे। आप लोगों को याद होगा पिछली दफ़ा भी मेरा चश्मा टूट गया था, उसकी दोनों डंडियाँ टूट गई थी, तो मुझे ये लेना था। एक्चुअली मैंने फिर वही वाले गिलास जो हैं दूसरे फ्रेम में लेकर लगवाए, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था बगैर ग्लासेस के। एक ये बहुत ज़रूरी काम था जो मुझे करना था। ये ऊट पटांग काम मैं अक्सर करती रहती हूँ। इसके अलावा मुझे दुपट्टे पे लगाने के लिए ये चिपकने वाले स्टोन्स होते हैं ना, ये देखें कितने नए डिज़ाइन के मिले हैं। पहले तो सिंपल सिंपल आते थे ना, बीच वाला जो पोर्शन है सिर्फ ये होता थे फ्लावर से बने हुए। एक मुझे गोल्डन पैकेट चाहिए था और एक मुझे सिल्वर पैकेट चाहिए था, तो ये भी मुझे मार्केट से ही मिलती दोनों चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें लेनी थी मुझे, दो दुपट्टे रेडी करने। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊँ। ये देखें आप लोग, ये कलर देख रहे हैं मेरे ट्राउज़र का, ये मेरा चूड़ीदार पजामा है एक्चुअली ना। ये देखें, ये तो लंबा सा मेरा चूड़ीदार पजामा, जो मैं आपसे शादी की बात कर रही हूँ ना, उसमें मुझे ये वाली फ़्रॉक पहनी, इसके नीचे चूड़ीदार पजामा था। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी मैचिंग के लिए दूसरा ट्राउज़र बनवा लूँ कपड़े का। तब आप लोग बताएं कि ये दोनों कलर मैच कर रहे हैं? 19-20 ही फ़र्क है ना, इतनी लॉन्ग फ्रॉक है, इसमें तो पता नहीं चलेगा इतना ज़्यादा। तो फिर मैं ये ट्राउज़र का कपड़ा लेकर आई कि मैं इसको सिलवा के ये उसके नीचे एक थोड़ा सा ट्राउज़र बना के पहन लूँ, ताकि गर्मियों में तो भाई पजामा नहीं पहनना अफोर्ड कर सकती मैं। तो बस यही छोटे छोटे काम थे जिसके लिए मार्केट जाना ज़रूरी था, गई। और बस, और ये मौसम दिखाऊँ आप लोगों को कैसा, ऐसा रेड सा मौसम हो रहा है। मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ अचानक से। दुआ करें बारिश हो जाए, प्रेडिक्शंस तो हैं लेकिन बारिश ही नहीं होती। ये देखें, अचानक से मौसम जो है वो थोड़ा सा बेटर सा फील हो रहा है,
हो गया है, अब दुआ करें बारिश हो जाए। बाकी इसके अलावा इतनी गर्मी में कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करे इंसान। ना वीडियो शूट करने का दिल चाहता है, ना कुछ करने का दिल चाहता है। इसलिए तो मैं कह रही थी, मैंने तो किचन का बाइकआउट कर दिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं खाना पकाऊं, तुम लोग नूडल्स बना के खा लो या मैं दलिया बना के दे दूं, क्या करूं। लेकिन खाना फिर भी पकाना पड़ता है। सिर्फ बोल ही सकती हैं हम अम्माएँ, लेकिन हम इस चीज़ पे अमल नहीं कर सकते। ये देखें इतनी देर से मैं काम करके इस वक्त बेचारियाँ निकल के जाती हैं। तो बस ये है। और यहाँ पे हमारे एरिया में असल में ये हुआ कि इर्द गिर्द के इलाकों में ना शायद लाइट बंद कर दी थी सुबह से, तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया रोड पे आके, तो रोड सारी ब्लॉक कर दी। उसकी वजह से सारा ट्रैफिक हमारी गली से गुजर के जाने लगा, क्योंकि मेन है हमारी जो स्ट्रीट है वो मेन स्ट्रीट है, रोड से लिंक है। तो वो उसमें से इतना ट्रैफिक रोड पे इधर उधर, मार्केट से वापसी पे हमारे लिए घर पहुंचना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि हर जगह एहतजाज चल रहा था। तो रोड्स बंद कर दी थी कि भाई बिजली खोलो। और वाकई में ये तो भाई गलत बात है। इतनी ज़्यादा गर्मी में आप क्यों जुल्म कर रहे हैं। जैसे आप ईद बकरीद पे 2-2 3-3 दिन लाइट ऑफ नहीं करते हैं, तो ऐसे हीट वेव जब हो तो उस वक्त भी नहीं करें। घर में बच्चे बूढ़े जवान सब परेशान हो जाते होंगे। हमसे तो रहा ही नहीं जाता 2 मिनट भी बग़ैर लाइट के। कितनी परेशानी होती थी गर्मी में। अपने ऊपर इंसान रख के सोचे कि इलेक्ट्रिक वाले अपने ऊपर रख के सोचें कि उनकी फैमिली को इस तरह सर्वाइव करना पड़े, तो वाकई कितना मुश्किल काम होगा। और बस इसके अलावा क्या बताऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। गर्मी की वजह से दिमाग नहीं काम कर रहा, क्योंकि इतने दिन जो मौत मैयत की चीज़ों में लगे रहे तो दिमाग काम करना बंद हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इतनी गर्मी में रोज़ जाना रोज़ आना रोज़ जाना रोज़ आना, उसमें दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। बकरीद की थकन नहीं उतरी, उसकी थकन आने जाने की थकन नहीं उतरी। आप लोग बिलीव करेंगे, बकरीद में जो बारबेक्यू पार्टी एक अदद की जाती है स्पेशली, वो भी हमने अब तक नहीं की है। तो सोचें कितना बिजी थे। सोच रहे हैं कि कल परसों में कुछ प्लान कर रही हूँ, इस घर में सब लोगों को जमा करके बारबेक्यू कर लूँ, कुछ करूँ, क्या कोई तो एक्टिविटी करें। बोर हो गए बिल्कुल। लेकिन गर्मी इतनी है कि गोश्त भी खाने का दिल नहीं चाहता सीरियसली। बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही ज़िंदगी गुजरे जा रही है। दुआ करें बारिशें हो जाएं, मूसलाधार बारिशें हो जाएं। कराची में, इस्लामाबाद, हर जगह तो बारिश हो रही है, लेकिन कराची में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कौन सा क्लाइमेट है अल्लाह मियाँ कराची में, जो बारिश ही नहीं होती। हम लोग तो तरस गए। प्लीज़ अल्लाह मियाँ, प्लीज़ अल्लाह मियाँ बारिश कर दो प्लीज़। खैर बस यही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा वीडियो में क्या बनाऊँ। कल इंशाल्लाह कुछ नया बनाऊंगी। कुछ अगर मैंने कुछ नई रेसिपी ट्राई की, वैसे ही मेरा मूड हो रहा है कि मैं रेड वेलवेट का केक ट्राई करूं, लेकिन इतनी गर्मी में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। और थोड़ी चीज़ें भी कम थी, जब पूरी हो जाएंगी तो करेंगे। बच्चे भी बेहाल, और वायरल फीवर फैला हुआ है। एक का बुखार सही होता है, दूसरे को हो जाता है, दूसरे का सही होता है, तीसरे को हो जाता है। पूरे घर में बस यही चल रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो इसलिए जब बच्चे बीमार होते हैं तो और कुछ अम्माओं की समझ में नहीं आ रहा होता। तो फ्रेंड्स, अब मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया है और कुछ ही लम्हे गुजर रहे हैं कि अज़ान मौलाना साहब देना स्टार्ट कर देंगे। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नीचे जाती हूँ, थोड़ी देर साथ के पास बैठ के गप्पे लगाती हूँ, इधर उधर की बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। उसके बाद रात को खाना खा के जल्दी सो जाएँ, क्योंकि फिर सुबह से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, कल कोई प्रॉपर वीडियो शूट करूँगी आप लोगों के लिए। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ओके, अब आप लोग प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।